हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्या होती है? डी एक्स अपॉन डी टी। अभिक्रिया की दर क्या होती है? डी एक्स अपॉन डी टी। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक है ए, अभिकारक क्या है? ए। अब इसकी सांद्रता, तो अगर ए पे कोष्ठक लग गया, मतलब ए पे कोष्ठक लगा तो वो उसकी क्या हुई? सांद्रता हुई। ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात का मतलब एक घात के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब है कि dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती है ए की सांद्रता की प्रथम घात के। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आनी है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है। अब करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले अब हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेंगे। ठीक है, जिसमें अभिकारक होगा ए। इस अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। इस अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। अब सबसे पहले लेंगे प्रारंभिक सांद्रता। क्या लेंगे? प्रारंभिक सांद्रता, जो कि होगी स्मॉल ए, जिसका अभिकारक होगा स्मॉल ए, और उसका जो उत्पाद है वो होगा 0। अब हम लेंगे टी समय के बाद, तो टी समय के बाद देखेंगे तो a माइनस एक्स हो जाएगा और उसका उत्पाद क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। किससे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो क्या थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया? ये थी ना। तो इसे एज इट इज यहाँ उतार दिया। ठीक है, उतार दिया ना। तो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है कि डी एक्स अपॉन डी टी अनुक्रमानुपाती है ए की सांद्रता की प्रथम घात के। अब ये एज इट इज उतरा। अब जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू के इधर फिर कुछ स्थिरांक भी लगेगा। तो इधर हमने के स्थिरांक ही क्यों लगाया है? के स्थिरांक इसीलिए लगाया है क्योंकि इधर हमसे पूछा गया था वेग स्थिरांक, जो कि होता है के। इसीलिए जब हम इसका समानुपाती हटाएंगे तो इज इक्वल टू के लगाएंगे, तो होगा कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के, ए की सांद्रता। अब ये है घात एक है, अब चाहे इसे लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। तो ये है फिर हमारा कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के। अब जो कैपिटल ए है वो टी समय के बाद कितना था? ए माइनस एक्स। तो इधर आ गया हमारा ए माइनस एक्स। अब क्या करेंगे? अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि ये जो a माइनस एक्स है ये इज इक्वल टू के इधर चला जाएगा नीचे, और ये जो dt है ये उठ के पास आ जाएगा। तो ये करेंगे 1 अपॉन a माइनस एक्स और dx ऐसी रहा इज इक्वल टू के ऐसी रहा, और ये dt उठ के आ गया इधर, तो ये हो गया k इंटू डी टी। अब दूसरा स्टेप है कि इसका समाकलन करने पर क्या करेंगे? अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे अब हम समाकलन। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो इसके आगे इंटीग्रेशन हो गया और इसके आगे, और जब इंटीग्रेशन करते हैं कि मतलब समाकलन करते हैं तो जो के स्थिरांक होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन डी टी। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है समाकलन में, वो क्या होता है समाकलन में? जैसे इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स है तो वो इज इक्वल टू होगा किसके? माइनस लोग ई एक्स के। ठीक है। जब इंटीग्रेशन हटेगा तो वो इसमें टूट जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन डी टी। तो ये आ गया क्या कि माइनस लोग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के ऐसी रहा। अब अगर डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ टी निकल के आएगा, और प्लस सी मतलब एक है कॉन्स्टेंट भी आता है। तो अभी हमारी इक्वेशन 1 हो चुकी है। तो जो ये हमारी इक्वेशन 1 हुई है, अब हमें क्या काम करना है? अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अब हम इसमें से c की वैल्यू निकालें। कैसे भी करके अब हमें c की वैल्यू निकालनी है और फिर वो इक्वेशन 1 में रखनी है।
ठीक है, तो हमने सोचा कि हम कर दें t की जगह भी 0 और x की जगह भी 0। तो यदि t इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू 0, तो ये तो एज इट इज़ रहा माइनस log e a माइनस 0, तो क्या आया a इज इक्वल टू, अब k इंटू 0 तो क्या आया 0 प्लस c, तो इससे हमारी c की वैल्यू आ गई, तो c इज इक्वल टू है माइनस log e a के। अब इस c का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हमारी थी समीकरण 1, तो ये एज इट इज उतरा इज इक्वल टू k इंटू 30 है ही। अब c की जगह क्या आ गया माइनस log e a, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, अब k इंटू टी तो आ गया इज इक्वल टू के इधर, मतलब ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहा, और ये जो था माइनस का log e a ये इज इक्वल टू के उधर जाकर किसका हो गया प्लस का हो गया, तो ये हुआ प्लस log e a और माइनस log e a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। हमारा एक फॉर्मूला है कि log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n के, तो k इंटू टी इज इक्वल टू log बेस e, ठीक है। a हो गया m और a माइनस एक्स हो गया n, तो m अपॉन n, तो a अपॉन a माइनस एक्स। अब हमें पता है कि इस log का मान क्या होता है 2.303 log बेस 10। अब e हट के क्या आता है 10, तो इसे इसमें पुट कर देंगे, तो के एज इट इज रहा, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना था वेग स्थिरांक निकालना था, इसलिए के ऐसे रहा इज इक्वल टू, अब इस log की वैल्यू है ये 2.303 इंटू log बेस 10, और ये t इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो कहाँ गया नीचे अब है, और ये तो था ही हमारा a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये थी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करना, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।